नमस्कार दोस्तों, पंकज रेलवे ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 का फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें हम बात करेंगे पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सलेबस, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन है उसमें हम बात करेंगे कि 10th है, आईटीआई है या दोनों है या केवल 10th बस है। तो हम बात करेंगे ये सारी चीज़ों की, जिसमें से मैं आपको बता दूं कल से फॉर्म इसके भरने स्टार्ट है। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, कितनी वैकेंसियां हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सिंटेक्स है, सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। आप इस नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम मेजर मेजर बात करेंगे लाइक दैट क्वालिफिकेशन, डेट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस यानी 27/12/2025 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसकी जो ओपनिंग डेट है आवेदन करने की, वो आप देख सकते हैं यहाँ से 31/1/2026 यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ 2/3/2026 यानी कि 2 मार्च 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 4/3/2026 तक यदि आप फॉर्म भर दिए हैं और पेमेंट यानी फीस पेमेंट नहीं की है तो आप 4/3/2026 तक आप इसकी पेमेंट फीस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी कारणवश आपके फॉर्म भरने में एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसके लिए भी 5 तारीख से लेकर के यानी 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नोटिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ एज के बारे में लिमिटेशन दिया गया है कि जो एज है वो 1/1/2026 तक जो एज होनी चाहिए वो 18 से 33 साल तक होनी चाहिए। 1/1/2026 तक के बीच में जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 22,195 लगभग 22,000 आप मान के चल सकते हैं। और जो इसका इनिशियल ग्रेड पे है वो 18,000 है। साथ ही साथ जो 18 से 33 साल है ये SC/ST OBC या एक्स सर्विस मैन के लिए अकॉर्डिंग टू रूल एज रिलैक्सेशन भी होगा 5 साल 4 साल। तो हम आगे बात करेंगे नोटिफिकेशन में कि कितना रिलैक्सेशन दिया है। उसके पहले आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिए। यहाँ यदि आपको A2 चाहिए तो इसके लिए आपको इतनी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। यदि A3 चाहिए तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। B1 के लिए भी ऐसे ही है और C1 के लिए भी इसी प्रकार का जो स्टैंडर्ड है वो डिसाइड किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेजर बात कि जो एज का क्राइटेरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि UR EWS के लिए जो जन्म है वो 2/1/1993 से पहले तथा 1/1/2026 इस दोनों के बीच में होना चाहिए और एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। इसी प्रकार OBC वालों के लिए आप देख सकते हैं 2/1/1990, SC/ST वालों के लिए 2/1/1988 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए, यानी इसके बाद जन्म होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऊपर अभी आपको बताया कि 1/1/2026 तक में क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। आगे बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आप देख सकते हैं OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और जो EWS OBC सारी कैटेगरियों का जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए UR के लिए 3 साल, OBC के लिए 6 साल, SC/ST के लिए 8 साल और EWS के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और नीचे ये देख सकते हैं जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, विकलांग कोटा, उनके लिए भी अलग अलग का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यदि हम फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500 निर्धारित किया गया है आवेदन शुल्क, जिसमें आपको 400 रिफंड किया जाएगा यदि आप CBT फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही SC/ST वालों के लिए 250 का शुल्क लगेगा
और इनको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा यदि ये CBT-1 में अपीयर्ड होते हैं। यदि आप लोग अपीयर्ड नहीं होंगे तो आपको जो रिफंड देगा RRB वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप परीक्षा में अनिवार्य बैठें, जिससे आपका जो फीस चार्ज लगा है वो भी रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ अच्छी तैयारी से बैठिए तो सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है, इसमें आप देखिए सबसे पहले CBT-1 होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद DB होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। सारी चीज़ों में यदि आप क्लियर करते हैं तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जो कि इस बार 14 तरीके की पोस्टें आई हैं, वो आगे हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, मेंशन है, जबकि पिछली बार 17 तरीके की पोस्टें आई थी। यदि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का मिलेगा और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, जिसमें से जनरल साइंस के 25, मैथमेटिक्स के भी 25 और रीजनिंग के 30, करंट अफेयर्स के 20, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन यदि आप गलत करें तो उसके लिए आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, यानी आप कह सकते हैं 33% की निगेटिव मार्किंग भी आपको लगेगा यदि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। यदि यहाँ बात करें फिजिकल टेस्ट की तो मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं 35 kg का वेट लेकर के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दूरी कवर करनी है। साथ ही साथ 1 किलोमीटर की दौड़ यानी 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। वहीं महिलाओं के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 kg का भार 100 मीटर कवर करना है 2 मिनट में ही, और 1 किलोमीटर की दौड़ आपको कवर करनी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ये महिलाओं के लिए क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इधर ये मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है। जिसमें से और आगे बात करें हम क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें साफ मेंशन है, आपको ये लाइन पढ़नी है। यहाँ से आप देख सकते हैं द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल, साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी आपके पास इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी 10th होना चाहिए। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास ITI है या नहीं है। यदि आपके पास ITI है, 10th क्वालिफाइड है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI नहीं है, 10th पास ही है, तब भी आप भर सकते हैं। साथ ही साथ जो अप्रेंटिस का होता है रेलवे की तरफ से, वो कैंडिडेट भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करें तो देखा जाए ये वेरियस पोस्टेड हैं, जो कि आपके पास 14 पोस्टें टोटल आई हैं, जबकि 2019 की वैकेंसी में टोटल 17 पोस्टें आई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस बार 3 सीटें यानी 3 प्रकार की पोस्टें हटा दी गई हैं। टोटल 14 प्रकार की पोस्टें अवेलेबल हैं, जिसमें प्रत्येक पोस्ट के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर आएगी और उसके लिए ये मेडिकल मैंडेटरी होगा। जैसे अपॉइंट्समेंट, उसके लिए आपको A2 चाहिए होगा, ट्रैक मशीन के लिए आपको A3 चाहिए होगा। इसी प्रकार आप प्रत्येक पोस्ट के लिए प्रत्येक मेडिकल का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जोन वाइज जो वैकेंसी टेबल है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज। तो इस प्रकार ये टोटल वैकेंसी टेबल है और लगभग 22,000 के अप्रॉक्स वैकेंसियाँ इस बार आई हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया तरीके से स्टडी कीजिए। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या डाउट हो या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, जोन चूज करने में या किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल से पढ़ सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।